kids, welcome to today's English class. As you know that from today onwards we are starting our online classes once again, because before the vacation we have completed up to chapter number 1 in Reader. Now I hope you all are safe and well at home, and from today onwards we will start chapter 2 of English Reader, and the name of the chapter is The Clever Rabbit. Now the question arises, what do you mean by clever? Clever क्या होता है? Meaning क्या होता है clever का? Wise. Wise means बुद्धिमान. Rabbit. Rabbit means खरगोश. तो ये स्टोरी आपको अब पता चल गया होगा किसके बारे में है, एक बुद्धिमान रैबिट के बारे में. इसमें हम पढ़ेंगे कि रैबिट एक प्लान बनाता है, वो प्लान कैसे सक्सेसफुल होता है, और उस प्लान से ये जो एनिमल्स हैं इस स्टोरी में, सभी ये एनिमल्स इन्वॉल्व हैं, ये जो है सेव हो जाते हैं, ये सेफ हो जाते हैं अपने फॉरेस्ट में. तो फर्स्ट आई विल टेल यू द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. Lion, lion means शेर. Rabbit, rabbit means खरगोश. Owl, owl means उल्लू. Giraffe, giraffe means giraffe. Zebra, zebra means zebra. Monkey, monkey means बंदर. And squirrel, squirrel means गिलहरी. These are the characters of the story. Now we will read what will happen in the story with the help of our book. So be ready with your book now. Chapter 2, and chapter 2 is on page number 15. Okay, so be ready with your books. So let us start the chapter. Once there lived a lion in a jungle. Once means एक बार जो है क्या है, एक लॉयन था. लॉयन लिव्ड मीन्स रहता था. कहाँ पे रहता था? इन अ जंगल, एक जंगल में. ही यूज्ड टू ईट एन एनिमल एवरी डे. जो वो लॉयन था वो क्या करता था? ईट करता था मीन्स खाता था. एन एनिमल मीन्स एक एनिमल एवरी डे, हर रोज़ वो एक एनिमल को खा जाता था. द एनिमल्स वर वेरी सैड. इससे जो है एनिमल्स जो थे, जो और भी एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते थे, वो बहुत सैड हो गए. सैड मीन्स उदास हो जाना. दे हैड अ मीटिंग. और उन्होंने क्या की? फिर एक मीटिंग की. सभी एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने मीटिंग की. वी विल हैव टू think of a plan to save ourselves. Okay, this is comic strip. ये आपको कॉमिक स्ट्रिप के फॉर्म में दिया हुआ है स्टोरी. ये जो आउल होता है वो क्या बोलता है? वी विल हैव टू, हमें जो है थिंक में सोचना पड़ेगा, एक प्लान, हमें एक तरकीब सोचनी पड़ेगी. टू सेव आवर सेल्व्स, जिससे हम, सेव मीन्स अपने को, हम सब बचा सके लॉयन से. दिस इज डियर. डियर क्या बोलता है? इज वेरी ब्रूटल एंड किल्स एवरीवन. डियर क्या है? डियर बोलता है कि वो बहुत ब्रूटल है. ब्रूटल मीन्स क्रूएल है. क्रूर मीन्स जिसके मन में किसी के लिए भी दया नहीं है. एंड किल्स एवरीवन, और वो जो है किल्स मीन्स मारना, और वो सभी एनिमल्स को मार देगा. द रैबिट वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस फ्रॉम हिज burrow. He decided to trick the lion into a trap. रैबिट है, दिस इज द रैबिट ना. वो रैबिट जो है वो लिसनिंग मीन्स सुन रहा था. ऑल, जो भी ये बातें कर रहे थे वो सुन रहा था. किससे? अपनी ब्रो से. और फिर वो जो है ही डिसाइडेड टू ट्रिक, और फिर उसने एक चाल चलने की सोची. एंड द लॉयन इनटू अ ट्रैप,
एक चाल चलने की सोचिए जिससे जो है लॉयन जो है फंस जाएगा। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी देयर आर different characters, different animals in the story. First one is owl and second is zebra. This is deer. What is the? This is monkey and this is squirrel and this is zebra and this is giraffe. So these are the characters in the story. So let's start with next page, page number 16. So turn to page number 16 now. The rabbit went hopping to the lion's cave and said in a loud voice. रैबिट जो है वो जाता है, कहाँ पे जाता है? लॉयन की केव के पास, लॉयंस केव। ठीक है, लॉयंस केव में शेर की केव में, दिस इज केव, गुफा। एंड सेड, और क्या कहता है वो? इन अ लाउड वॉइस, वो लाउड मीन्स ऊंची, वॉइस मीन्स आवाज, ऊंची आवाज में बोलता है। डियर्स लॉयन सर, बोलता है प्यारे लॉयन सर, आई नीड योर हेल्प, मुझे जो है, नीड मीन्स ज़रूरत है, किसकी? योर मीन्स आपकी, हेल्प की, आपकी मदद की। अनदर लॉयन हैज़ कम टू द जंगल, वो बताता है कि अनदर मीन्स दूसरा को, दूसरा लॉयन जो है, कम मीन्स आ गया है, किसमें? टू द जंगल, जंगल में, फॉरेस्ट में कोई दूसरा लॉयन आ गया है। ही वॉन्ट्स टू ईट मी, वो बोलता है कि wants मीन्स चाहता है, वो मुझे खाना चाहता है। Hearing this, the lion got very angry. See, lion बहुत एंग्री है ना, बहुत गुस्सा इस पिक्चर में। ये hearing this मीन्स ये सुनकर, the lion, lion जो है बहुत एंग्री हो गया। एंग्री मीन्स, एंग्री मीन्स गुस्सा, लॉयन बहुत एंग्री हो गया ना। और लॉयन क्या बोलता है फिर? हु डेयर्स कम इन माई टेरिटरी एंड ईट माई फूड, आई विल किल हिम। वो बोलता है हु मीन्स कौन, डेयर्स मीन्स किसकी इतनी हिम्मत हुई, कम मीन्स आया, जो मेरी टेरिटरी, टेरिटरी मीन्स मेरे एरिया में, मेरी जगह में, मेरे जंगल में। एंड ईट माई फूड, और मेरा उसने फूड खा लिया। उसका फूड क्या था? एनिमल्स को खाता था ना, वही फूड था उसका। आई विल किल हिम, और मैं उस दूसरे लॉयन को मार दूंगा। ही इज सिटिंग इन द वेल said the rabbit. said the rabbit means rabbit ने बताया, उसको कहा कि वो जो दूसरा लॉयन है, he is sitting, वो बैठा हुआ है, in the well, in means अंदर, किसके अंदर? well के अंदर, well means कुआं, वो कुएं के अंदर बैठा हुआ है दूसरा लॉयन। The lion started marching towards the well. ये बात सुन के जो लॉयन है वो स्टार्टेड मीन्स वो बिगिन कर देता है, वहाँ से स्टार्ट कर देता है। मार्चिंग मीन्स वॉकिंग करना, चलना, वहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है टूवर्ड्स द वेल। टूवर्ड्स मीन्स किसकी साइड? वेल की साइड, कुएं की तरफ जाने लगता है वो। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। एट द वेल the lion looked down in the water and saw his own face. जो लॉयन होता है वो कुएं पे पहुंच जाता है और वो क्या देखता है? द लॉयन लुक डाउन, और वो नीचे देखता है। किस में देखता है? पानी में, कुएं में नीचे झांक के देखता है पानी में।
इन द वाटर, पानी के अंदर, एंड सॉ हिज ओन फेस। सॉ मीन्स देखता है, क्या देखता है? अपना ही फेस, अपना ही चेहरा उसको अंदर दिखाई देता है। एंड थॉट ही सॉ अनदर लॉयन, और उसको देख के वो सोचता है, थॉट मीन्स सोचता है, क्या सोचता है कि सॉ मीन्स उसने क्या देखा अंदर? अनदर लॉयन, दूसरा लॉयन इसके अंदर है। ही रोड एट इट, वो उसके ऊपर दहाड़ने लग गया। एंड अ रोर बाउंस्ड बैक अप द वेल, वो उसके ऊपर रोर, मतलब रोर साउंड जो होती है वो लॉयन की साउंड होती है, दहाड़ता है ना लॉयन, वो दहाड़ने लगता है उसके ऊपर। एंड अ रोर, और जो जब वो दहाड़ रहा होता है, बाउंस्ड, बाउंस्ड मीन्स रिफ्लेक्ट होना, गूंजना, और उसकी जो दहाड़ने की आवाज़ है वो कुएं के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस होती है, ओके, गूंजती है पूरे कुएं के अंदर। द अदर लॉयन इज चैलेंजिंग यू, रैबिट जो है वो बोलता है कि जो अदर लॉयन है वो आपको चैलेंज कर रहा है। किसको बोलता है? लॉयन को। चैलेंज करना मीन्स किसी को फाइट के लिए उकसाना या किसी को ललकारना, पुकारना। यू मस्ट फाइट विद हिम, तो रैबिट बोलता है यू मीन्स आपको जो है उसके साथ फाइट, फाइट मीन्स लड़ाई करनी पड़ेगी उसके साथ में। सेड द रैबिट, रैबिट ने ऐसा कहा। हियरिंग दिस द लॉयन जम्प्ड इनटू द वेल, हियरिंग मीन्स सुनकर, रैबिट की ऐसी बात सुनकर लॉयन जो है जम्प्ड इनटू, जम्प्ड मीन्स कूदना, वो किस में कूद गया? इनटू द वेल, इनटू मतलब अंदर, किसके अंदर? वेल के, कुएं के अंदर। देखो यहाँ पे लॉयन ने कूद गया ना लॉयन। एंड गॉट ट्रैप्ड, और वो ट्रैप्ड मतलब वहीं पे फंस गया अंदर कुएं के। द रैबिट रिटर्न्ड टू द जंगल, और रैबिट जो है रिटर्न मीन्स वापस आ गया, कहाँ पे? जंगल के अंदर। एंड टोल्ड द हैप्पी न्यूज़ टू ऑल अदर एनिमल्स। एंड और टोल्ड मीन्स उसने बताया, किसको? हैप्पी न्यूज़, हैप्पी मतलब खुशखबरी। सभी एनिमल्स बहुत खुश थे ना, लॉयन इसके अंदर जंप कर गया और वो मर जाता है, और सभी एनिमल्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं, तो उनके लिए वो हैप्पी न्यूज़ होती है, बहुत खुश करने वाली न्यूज़ होती है। तो रैबिट जो है सभी को ये हैप्पी न्यूज़ देता है, सभी एनिमल्स को। दे ऑल रिजॉयस्ड एंड लिव्ड हैप्पीली, और वो सभी एनिमल्स फिर क्या करते हैं? रिजॉयस मीन्स सेलिब्रेट, खुशी मनाते हैं इस बात की कि अब लॉयन हमें परेशान नहीं करेगा, हमें मारेगा नहीं। एंड लिव्ड, और रहने लगते हैं, हैप्पीली मीन्स खुशी के साथ में मिलजुल कर वो सभी एनिमल्स रहने। We have completed this story in our book now. Now I will tell you the summary of the story, because you have to listen the summary very carefully, because your exercise is based on the story itself. So now I will tell you the summary of this chapter, The Clever Rabbit. इसमें क्या होता है? एक बार एक शेर होता है, वो जो है फॉरेस्ट में रहता है, और वो क्या करता है? हर रोज एक एनिमल को किल करता है और उसको खा जाता है मार के। इससे सभी बाकी जो एनिमल्स और भी रहते थे ना फॉरेस्ट में, जंगल में, वो बहुत परेशान थे, वो बहुत सैड थे। तो उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें सभी एनिमल्स, उसमें जो है जिराफ होता है, वो बोलता है कि ऐसे तो ये जो शेर है सबको मार देगा, हमें कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि हम शेर से अपने आप को बचा सकें।
फिर क्या होता है कि डियर होता है। डियर बोलता है वो तो जो है ब्रूटल एनिमल है। ब्रूटल मीन्स क्रूअल, क्रूअल मीन्स जिसके मन में किसी के लिए भी दया नहीं हो, वो तो ऐसा एनिमल है और वो ऐसे तो सबको मार के खा जाएगा। एक आउल होता है, उल्लू होता है, वो अपने होल में से अपनी सारी बातें सुन रहा होता है। तो वो सोचता है कि मुझे तो कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे कि लॉयन को हम ट्रैप कर सके, उसको किसी प्लान में फंसा के मार सके। तो वो क्या करता है, वो लॉयन की केव के पास जाता है, गुफा के पास जाता है और वहां पे बोलता है डियर सर, फॉरेस्ट में जो है कोई दूसरा शेर आ गया है और वो जो है एनिमल्स को मार रहा है और आपके फूड को भी छीन रहा है और खा रहा है। तो उसकी बात सुन के जो शेर है वो बहुत एंग्री हो जाता है। एंग्री होने के बाद शेर बोलते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई दूसरे शेर की कि वो मेरे एरिया में आया और मुझे उसने चैलेंज किया और मेरे फूड को भी उसने छीन लिया। तो रैबिट बोलता है कि सर वो जो है वेल के पास वेल के अंदर है। तो वो बहुत एंग्री होता है और वो क्या करता है, शेर वहां से कुएं की तरफ चल पड़ता है, वेल की तरफ चल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो वेल के अंदर देखता है पानी में। जैसे ही वो देखता है उसको क्या है, अपना फेस दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि फेस ही दिखाई देगा वाटर में। तो लेकिन वो सोचता है कि ये तो अनदर शेर है, ठीक है, दूसरा शेर है जो पानी में कुएं के अंदर है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करता है, रोर करने लगता है, दहाड़ने लगता है। और जब वो दहाड़ता है तो जो उसकी साउंड होती है, ठीक है, वो पूरे वेल में गूंजने लगती है। जो रैबिट होता है वो वेल के ऊपर होता है बैठा हुआ। वो कहता है कि सर जो अंदर लॉयन है ना, वो आपको क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, आपको पुकार रहा है फाइट के लिए। तो जो शेर होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, दहाड़ते दहाड़ते वो वेल के अंदर जंप कर जाता है और वेल में ही ट्रैप हो जाता है और वो मर जाता है। रैबिट उसके साथ होता है उस टाइम पे। रैबिट जो है फॉरेस्ट में जाता है और क्या है, वो बोलता है जाके सबको गुड न्यूज देता है कि जो है लॉयन जो है ट्रैप हो गया है वेल में और वो किल हो गया है। तो वो सभी एनिमल्स जो हैं एक साथ मिलके इस गुड न्यूज को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हैं। एज यू नो दैट एवरी स्टोरी हैज मॉरल, यू नो ना, एवरी स्टोरी हैज मॉरल। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज we should be kind to animals, we should be kind with each other, okay? हमको सबके साथ में दयालु होके रहना चाहिए, हमें किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। So today's homework is you have to read the whole chapter with the help of your parents and you have to focus on the pronunciation part. This is your homework for the day.